नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वोकैबुलरी का ये हमारा सेकंड लेक्चर है, यानी डे 2। और दूसरे दिन में हम क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, दूसरे दिन में हम आपको कुछ टेस्ट परफॉर्म करके दिखाएंगे। इन टेस्ट से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो आपको इस लेक्चर के दौरान पता लग जाएगा कि किस प्रकार से आप ये टेस्ट परफॉर्म करते समय अपनी वोकैबुलरी को मेज़र कर पाएंगे, अपनी वोकैबुलरी को जज कर पाएंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये बात तो पक्की है कि आपका जो रिफ्लेक्शन है, आपकी जो लैंग्वेज है, वो आपके इनर साइड, आपके माइंड का, आपके इमोशंस का और आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। आपके माइंड में किस प्रकार से बातें चलती हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट थिंग हैं। ये सब फीलिंग्स, ये सब एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं। और मैंने आपको बताया भी था, इंग्लिश ग्रामर जो हम पढ़ रहे हैं एक दूसरे सीरीज़ में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं कि आपके माइंड में जो चीज़ें चलती हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें आपके वर्ड्स के थ्रू, आपकी वोकैबुलरी के थ्रू रिफ्लेक्ट करती हैं बाहर। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपके वर्ड्स अच्छे हैं, आपके थॉट्स अच्छे हैं, तो आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी निकल के आती है इस संसार में, इस दुनिया में, लोगों के सामने। अगर आपके पास अच्छे वर्ड हैं, आपके पास अच्छे शब्द हैं, तभी आप इन सब चीज़ों को, आपकी पर्सनालिटी, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, इन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे लोगों के सामने। आप मुझे बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है, आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो आदमी आपकी बात को मिसअंडरस्टैंड करता है, कुछ और ही समझ लेता है। आई एम श्योर आपके साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, सभी के साथ होता है। और इसका एकमात्र कारण है, इसका केवल और केवल एकमात्र कारण है कि हम अपनी बात को, अपनी वर्ड्स को जब चूज़ करते हैं बोलने के लिए, उन शब्दों को हम उस तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उन शब्दों को हम सामने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाते हैं, यानी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और अच्छे से कम्युनिकेट ना करने का मतलब क्या है, हमारी वोकैबुलरी, हमारे शब्द, हमारा जो शब्द भंडार है वो उतना स्ट्रांग नहीं है ताकि हम अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक अच्छे से पहुंचा पाएँ। इसीलिए हो सकता है शायद, मतलब इट कैन बी वन ऑफ दोज रीजंस, जिसके कारण से सामने वाला व्यक्ति आपको मिसअंडरस्टैंड करता है, जिससे आप अपनी बात को उस तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, अगर आपका शब्दकोश, शब्द भंडार, आपकी वोकैबुलरी, आपके वर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और अपने कम्युनिकेशन स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उसी के माध्यम से आप अपनी बात इफ़ेक्टिव तरीके से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखा है, टेक दिस 12 मिनट टेस्ट ऑफ योर वर्बल पावर। 12 मिनट टेस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इस 12 मिनट टेस्ट में इसने क्या किया है, यहाँ पर 8 टेस्ट दिए गए हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर 8 टेस्ट दिए गए हैं। हर एक टेस्ट में आपको 10 वर्ड मिलेंगे, हर एक टेस्ट में आपको 10 वर्ड मिलेंगे, और एक वर्ड के जो पॉइंट्स हैं वो 2 नंबर है, और 10 के हो गए कितने, 20। यानी एक वर्ड आपको 2 नंबर का है और 10 वर्ड आप परफॉर्म करने वाले हैं, यानी 20 मार्क्स का एक टेस्ट आपका होगा। और हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं 8, तो 8 × 20 = 160। ये 160 मार्क्स के जो टेस्ट हैं वो इस एक्सरसाइज के दौरान हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके लास्ट में आपको कुछ मार्क्स, जितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, जितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, उन मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि हम किस कैटेगरी में लाइज करते हैं। इफ़ यू गोट
80% एंड अबव तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में रहेंगे, 60% एवरेज कैटेगरी, और अगर उसके नीचे जाते हैं तो सीरियसली हमें अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के दौरान टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान एक निश्चित समय अवधि में अगर हम शब्दों को रिकॉल कर पाते हैं तभी हम अपनी लैंग्वेज को अच्छा बना सकते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा समय लेते हैं तो हम अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को उतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये तो साइंटिफिक तरीका आजमाया हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज। मैं आपको यहाँ पे टोटल 8 एक्सरसाइज नहीं बताऊँगा, मैं आपको यहाँ पर कुछ कम एक्सरसाइज कराऊंगा क्योंकि हमारे पास भी टाइम की शॉर्टेज है। टाइम इन द सेंस कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है। जस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और करना चाहिए। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाऊंगा यहाँ पर। अगर आप चाहेंगे तो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF के थ्रू दे दूँगा, आप घर पर बैठ के कर सकते हैं। या फिर आप ये जो बुक हम कर रहे हैं 30 डेज़ टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी, ये वाली बुक लाकर भी आप खुद से भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि कल जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, डे 1 में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपने अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है। जैसे अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट लेक्चर डे 1 ज़रूर देखिए। 2 लेक्चर हैं, एक इंट्रो वाला लेक्चर है और एक ये वाला लेक्चर है डे 1। ये 2 लेक्चर हम ऑलरेडी वोकैबुलरी वाली सीरीज़ में कर चुके हैं। ये दोनों लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए सो दैट आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आपने अपनी वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के लिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, क्या? रीड, राइट और मेमोराइज। ये 3 चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछला जो लेक्चर है वो जाकर ज़रूर देखिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, चलिए, कि किस प्रकार से हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करके अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव एनहेंस कर सकते हैं। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके डायरेक्शंस देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, राइट। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने करना है कि यहाँ पर कुछ ये जो नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स का ऑपोजिट वर्ड आपने लिखना है। यहाँ पर ये वर्ड्स का ऑपोजिट वर्ड्स आपने यहाँ पर लिखना है और सभी ऑपोजिट वर्ड S से स्टार्ट होने चाहिए। सभी ऑपोजिट वर्ड S से स्टार्ट होने चाहिए। टाइम आपको मिलेगा 60 सेकंड। आप अपने पास वॉच रख लीजिए, आप अपने मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए। ये जो 10 वर्ड्स हैं, 10 वर्ड्स आपको 60 सेकंड में परफॉर्म करने हैं। देखिए, अगर ये एक्सरसाइज आप ईमानदारी के साथ करेंगे तो इसमें आप ही का बेनिफिट है। आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी वोकैबुलरी को किस लेवल पर पाते हैं। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपने करना है कि यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके ऑपोजिट आपने लिखने हैं, एंटोनिम्स आपने लिखने हैं। एंटोनिम्स यहाँ पर S से स्टार्ट होने चाहिए, सारे के सारे, ठीक है। 10 के 10 वर्ड्स के एंटोनिम्स S से स्टार्ट होंगे और टाइम आपको मिलेगा कितना, 60 सेकेंड। ये 10 वर्ड को परफॉर्म करने का टाइम आपको मिलेगा 60 सेकेंड। किस प्रकार से करना है देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कुछ, जैसे फास्ट का स्लो, स्वीट का सोर, बाई का सेल। तो इस प्रकार से ये जितने वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं इनके आपने एंटोनिम्स लिखने हैं, ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं और ख़ास बात यह है कि वो सभी S से स्टार्ट होने चाहिए। तो आप अपना टाइमर लगा लीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ और जब तक आप अपना टाइमर लगाएंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अभी आपने अपना टाइमर लगा लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एक्सरसाइज, जहाँ पर आपको मिलेंगे ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप अभी शुरू कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपको खुद अपने आप देखना नहीं है कहीं पर, आपको खुद अपने आप से ये वर्ड्स लिखने हैं।
नो मैटर आप कितने अटैम्प्ट कर पाएंगे, कितने आपके गलत हैं, कितने आपके सही हैं, वो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसका मतलब ही यही है कि आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये टेस्ट केवल और केवल आप के अंदर को, यानी आपकी वोकैबुलरी को देखने का टेस्ट है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका लेवल क्या है, आपको कितना वोकैबुलरी आता है, आपको कितने वर्ड्स आपके पास हैं। ये केवल और केवल उसको देखने का टेस्ट है। 45 सेकंड हो गए। ओके स्टॉप। 60 सेकंड्स हो गए, अब आप रुक सकते हैं। अब आप देखिए कि कितने आपने, मैं यहाँ पर इनके आंसर्स देने वाला हूँ, आप उससे आप मैच कर सकते हैं कि कितने आपके सही हैं और कितने आपके गलत हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। चलिए देखिए, मैं आपको आंसर्स यहाँ पर रखता हूँ। टॉल, शॉर्ट, नॉर्थ साउथ, हैप्पी, सैड, डिफरेंट, सेम और डेंजरस का सेफ, ये इधर दिए गए हैं। और इधर यहाँ पर बिग का स्मॉल, डल का स्मार्ट, नॉइजी साइलेंट, सिट का स्टैंड और रिसीव का सेंड। तो इस प्रकार से ये 10 वर्ड्स वाली एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करी है। अब आप मुझे बताइए कि आपके कितने वर्ड्स सही हैं। अगर आपके 10 में से 8 सही हैं तो यू आर इन अ राइट डायरेक्शन, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। या फिर यूँ कहें कि आप अपनी वोकैबुलरी के माध्यम से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप अपनी वोकैबुलरी के माध्यम से अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगर आपके 6 वर्ड हैं, 10 में से आपके 6 सही हैं, तो आप एवरेज कंडीशन में आते हैं। और इस एवरेज कंडीशन का मतलब ये हुआ कि आप सही डायरेक्शन में हैं, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश वो तो हमेशा ही रहती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इतने शब्द हैं। अगर आप 60 सेकंड में ये 10 वर्ड्स को परफॉर्म कर सकते हैं तो आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप बाकी डिक्शनरी को, बाकी वर्ड्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं। अपने थॉट्स को, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगर आपके इस स्कोर के नीचे आपका स्कोर है तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है, ये जो लेक्चर हैं, आप ही खेले हुए बनाए गए हैं कि किस प्रकार से आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर टेस्ट 2 दिया गया है। टेस्ट 2 क्या है? वर्बल स्पीड एडवांस। इसमें आपने क्या करना है? इसमें भी आपको सेम चीज़ दी गई है कि आपने अपोजिट वर्ड्स को लिखना है और जो एस से स्टार्ट हो रहे होंगे। यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 90 सेकेंड्स का। यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 90 सेकेंड्स का और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। नाइन्टी सेकेंड में आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है और 90 सेकेंड के अंदर ये 10 वर्ड्स के मीनिंग, यानी अपोजिट मीनिंग आपने यहाँ लिखने हैं। और वो भी कैसे? जो एस से स्टार्ट हो रहे होंगे। एस से स्टार्ट होने वाले मीनिंग्स को आपने यहाँ पे लिखना है। आप टाइमर लगाइए अपनी घड़ी में, अपने मोबाइल में, और फटाफट और इनके अपोजिट जो वर्ड्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनके अपोजिट वर्ड्स लिखना स्टार्ट कीजिए। देखते हैं आप कितने वर्ड्स को लिख पाते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ये एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम का कांस्टेंट है, टाइम यानी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आप क्या करें, आप इसको पॉज करके इनके आंसर्स को परफॉर्म कर सकते हैं, लिख सकते हैं 90 सेकेंड्स में। और फिर आप देखिए, मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ इनके आंसर्स। आप चेक कीजिए अपने आप से ही कि कितने वर्ड्स आपके सही हैं। देखिए जेनरस, जेनरस का मतलब होता है, जेनरस का अपोजिट, सॉरी यहाँ पर क्योंकि हमने अपोजिट लिखना है, सेल्फिश या स्टिंगी। जेनरस मतलब जो जिंदा दिल होता है, दिलदार व्यक्ति होता है, उसका अपोजिट यहाँ पे दिया गया है सेल्फिश या स्टिंजी। मीनिंगलेस, सेंसिबल, सिग्निफिकेंट, बिलीव, स्केप्टिकल, सस्पिशियस या फिर एग्नोस्टिक
को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेट सिंपल, बहुत ही सिंपल है। डाउटफुल श्योर, केयरफुल स्लॉपी या स्लीप सॉड, केयरफुल का ऑपोजिट हो गया। एंड वेकफुलनेस का हो गया स्लीप या स्लम्बर, रफ का हो गया स्मूथ, ऑब्जेक्टिव का हो गया सब्जेक्टिव, एंड लाफ का हो गया सॉब या स्कॉल। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि 10 वर्ड, ऐसा नहीं है कि जो यह वर्ड यहाँ पर लिखे हैं एस से स्टार्ट होने वाले, हमने कोशिश करी है कि एस से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं हम यहाँ पर कलेक्ट कर पाएँ। इसके अलावा भी इनके मीनिंग बनते हैं, बट हमने यहाँ पर वही ऑपोजिट रखे हैं, वही एंटेनिम्स रखे हैं जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। ये पर्टिकुलर एस से स्टार्ट होने वाले इसलिए रखे गए यहाँ पर ताकि आप अपने शब्द भंडार से सारे शब्दों को खंगाल के चेक करके केवल और केवल ये शब्द निकाल कर लेकर आएँ जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, जिससे पता लग सके कि आपके डिक्शनरी में, आपकी वोकैबुलरी में कितने शब्द आपके पास हैं जिनके माध्यम से आप खेल सकते हैं। ये वही बात होगी जैसे क्रिकेट में विराट कोहली के पास कितने शॉट्स हैं, कितनी डायरेक्शन में वो शॉट्स लगा सकता है, कितने प्रकार के स्किल उसके पास है कि वो हर डायरेक्शन में शॉट लगा सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है कि आप एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को यहाँ पर लिखते हैं कि किस प्रकार से आपके पास में वर्ड्स हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि 90 सेकेंड में कितने वर्ड्स आपने परफॉर्म किए हैं। अब वही है, अगर आपने 8 या उससे ज़्यादा किए हैं तो आप एक्सीलेंट कंडीशन में हैं, अगर आपने 6 किए हैं तो आप एवरेज कंडीशन में हैं, और उससे कम अगर आपने परफॉर्म किया है तो आप लर्निंग कंडीशन में हैं और आप इस लेक्चर को देखने के लिए बने हुए हैं, इसीलिए ये लेक्चर हम बना रहे हैं। और आई होप ये जो 90 सेकंड वाला जो चैलेंज है वो आपको पसंद आया होगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं टेस्ट 3। टेस्ट 3 में बोल रहे हैं वर्बल स्पीड में सिनोनिम कॉल। यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि आपके अंदर आपके शब्दों में सिनोनिम्स कितने आपने याद किए हैं। यानी यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, 10 वर्ड दिए हैं, इन 10 वर्ड्स के 2-2 सिनोनिम्स आपने लिखने हैं, परफॉर्म करने हैं। यहाँ पर जो टाइम लिमिट दी गई है वो दी गई है 2 मिनट की, ठीक है। जिस प्रकार से ब्यूटीफुल का लवली प्रिटी, स्ट्रॉन्ग का रग्ड या पावरफुल, शॉर्ट का ब्रीफ या कंसाइज, इसी प्रकार से जितने भी वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं इनके दो दो सिनोनिम्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। टाइम आपके पास है 2 मिनट, और 2 मिनट के अंदर ही आपने, देखिए ईमानदारी आप खुद से कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से ईमानदारी करेंगे, यानी स्पेसिफिक टाइम लिमिट जो यहाँ पर दिया गया है उसी टाइम लिमिट में आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप खुद से ईमानदार होंगे। अदरवाइज़ आप अकेले बैठे हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं है, आप चेक करके भी, मतलब फर्स्ट टाइम आप इस एक्सरसाइज को पूरी ईमानदारी के साथ परफॉर्म कीजिए। जब आपसे ये नहीं हो रहा होगा या आप एवरेज कंडीशन के नीचे होंगे, तब आप इसको डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग यू आर फ्री टू डू। लेकिन सबसे पहले आप ईमानदारी के साथ इस एक्सरसाइज को कीजिए, सो दैट आपको आपका लेवल पता लग जाए, और उस लेवल से आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर दिए गए हैं 10 वर्ड, टाइम है 2 मिनट्स, आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉज करके परफॉर्म कर सकते हैं। मैं तुरंत इसके आंसर्स आपको शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से इसके आंसर्स आएंगे। देखिए, डिफेक्ट्स का हो गया शॉर्टकमिंग्स, इम्परफेक्शंस या फॉल्ट्स। डिज़ायर का हो गया विशेस, वांट्स या लॉन्गिंग्स। ट्रू का हो गया राइट, करेक्ट, ट्रुथफुल। सूटेबल का हो गया अप्रोप्रिएट, कंसिस्टेंट। और ल्यूमिनस का हो गया ब्राइट या लस्ट्रस। लॉथिंग का हो गया डिसगस्ट, एवरेज, डिटेस्टेशन। इसका मतलब होता है घृणा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घृणा या हेट भी आप कह सकते हैं, डिटेस्टेशन। डाउटफुल का हो गया एम्बिगुअस। वेग मतलब जिसके बारे में श्योर ना हो। और इनडेफिनिट, अनिश्चित। वल्गर का देखिए आपको पता ही है, रूड, कॉमन या ग्रॉस। वल्गर मतलब अश्लील, अश्लील हो गया, या गंदा, भद्दा, इसको भी आप कह सकते हैं। एडमायरेशन किसी की तारीफ़ करना हो गया। प्रेज, अप्रूवल। एंड वेरी मतलब एक्सट्रीमली और एक्सीडिंगली, इमेंसली। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 10 मीनिंग हमें दिए हैं, देखिए वर्ड्स मीनिंग
को याद करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि कैसे आपने वर्ड्स मीनिंग्स को यानी सिनोनिम्स को लिखना है। ठीक है, पिछली मीनिंग्स में मैं आपको एक्चुअली में क्या था, जो प्लेग कार्ड थे, जो प्लेग कार्ड वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वहाँ पर मैं आपको ट्रू और इधर उसका एंटोनिम्स बता रहा था। ठीक है, जबकि आपने क्या करना है, वहाँ पर करेक्शन आप कर लीजिएगा पिछली वीडियो में, वहाँ पर ट्रू मैंने लिखा था तो उसका मीनिंग आपने बैक साइड पर लिखना है, ऑपोजिट नहीं लिखना है, उसका मीनिंग आपने बैक साइड पर लिखना है। विजिटिंग कार्ड वाला एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा था उसमें। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपने जो एक्सरसाइज मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताई थी, वही एक्सरसाइज आपने यहाँ पर परफॉर्म करनी है, मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 मिनट की एक्सरसाइज थी। आप अपने आप को चेक कीजिए आपके कितने आंसर्स हैं, कितने आपके सही हैं, कितने गलत हैं। ठीक है, वही फिर आप उसी प्रकार से 80%, 60% या फिर उसके नीचे बिलो 60% अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आप ये लेक्चर कंटिन्यू देखिए, ये लेक्चर आपके लिए ही बना हुआ है। उस प्रकार से देखें यहाँ पे टेस्ट नंबर 4, टेस्ट नंबर 4 हम रिकॉग्नाइज करते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ वर्ड्स। टेस्ट नंबर 4 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं कुछ वर्ड्स और ये वर्ड्स को हमने किस प्रकार से अरेंज करना है वो ये पैराग्राफ में बताया गया है। इनको हमने अरेंज करना है, देखिए इस प्रकार से कि इनको हमने अरेंज करना है इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 16 वर्ड दिए गए हैं, कितने 16 वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। 16 वर्ड्स को आपने पेयर्स में 8 पेयर्स में अरेंज करना है। क्यों अरेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर हर एक वर्ड का दूसरा सिमिलर वर्ड दिया गया है। यहाँ पर हर एक वर्ड का दूसरा सिमिलर वर्ड दिया गया है। जैसे पहला वर्ड है इनफिडल, इनफिडल का सिमिलर वर्ड है अनबिलीवेबल, अनबिलीवर। इन दोनों को आपने पेयर कर देना है, यानी एक तरफ आप लिखेंगे इनफिडल 1 नंबर पे और उसी के सामने 1 नंबर पर आप लिखेंगे अनबिलीवर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 पेयर बनेंगे 16 वर्ड्स के। तो इस एक्सरसाइज में वही हमने चेक करना है कि हम क्या सिमिलर वर्ड्स को पहचान सकते हैं, अगर तो वो हमारे सामने लिखे हुए हैं तो भी, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, आपकी बुक्स पढ़ेंगे कहीं भी, तो वहाँ पर आपको सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे अलग अलग पैराग्राफ में, अलग अलग लाइनों में। तो क्या उन सिमिलर वर्ड्स को आप पहचानते हैं? यही वो एक्सरसाइज है, यही आपका टेस्ट है। सिनोनिम्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर टाइम आपको मिलेगा 90 सेकेंड्स। ये 16 वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए आप अपनी एक्सरसाइज शुरू करिए। पॉज करके आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। एक का दिया गया है इनफिडल, इसका है अनबिलीवर। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए, सेकंड नंबर पे है इंजीनियस, और इंजीनियस का होता है क्लेवर। इस सिमिलर वर्ड की हम बात कर रहे हैं। नंबर 3 पर अब देखिए अकर, कोई चीज़ का घटना या घटित होना, और इसी का सिमिलर वर्ड यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें इसी का सिमिलर वर्ड दिया गया है यहाँ पर हैपन। फोर्थ नंबर पर आएगा देखिए एबरेशन, और इसी का सिमिलर वर्ड यहाँ पर दिया गया है इसेंट्रिसिटी। इसी का सिमिलर वर्ड यहाँ पर दिया गया इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट हम देखें लार्ज, ये जगह लार्ज, और इसी के नीचे दिया गया बल्कि। ये दोनों एक ही सिमिलर वर्ड हैं। ठीक है, इनको हम इनको हम 5 नंबर पे लिख सकते हैं। 6th नंबर पे परशूड। 6th नंबर किधर है परशूड, ये रहा परशूड, और परशूड के साथ हम इंड्यूस, परशूड के साथ हम परशूड का जो सिमिलर वर्ड होता है वो होता है इंड्यूस, ये रहा। ठीक है, उसके बाद में किडनैप, अबडक्ट, ये अबडक्ट है,
ये किडनैप्ड है। एब्रिएशन का क्लेवर हमने अटैच कर ही दिया था, और अनबिलीवर इनफिडल के साथ हमने अटैच कर दिया था। इंजीनियस, उसके बाद क्या बचा, किडनैप, किडनैप का अबडक्ट हो गया। अनसोफिस्टिकेटेड, इनजेन्युअस, अनसोफिस्टिकेटेड, इनजेन्युअस देखिए क्या होता है, इनजेन्युअस होता है अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड यानी जो समाज में रहने योग्य नहीं होता है, या पुराना, ओल्डर, जो असभ्य है, ठीक है, असभ्य, इसको हम कहते हैं अनसिविलाइज्ड या इनजेन्युअस या फिर अनसोफिस्टिकेटेड। ये वाले दोनों वर्ड सिमिलर हैं। और इन यहाँ पर सेम दो वर्ड आए थे, इनजेन्युअस, इंजीनियस। ये देखिए, ये है इनजेन्युअस, इसका मतलब होता है अनसोफिस्टिकेटेड या अनसिविलाइज्ड। और एक वर्ड आया था हमारा क्या, इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है क्लेवर, चतुर, जो चतुर तरीके से यानी चालाक तरीके से अपने काम को अंजाम देता है, ठीक है, जो चतुराई से अपने काम को अंजाम देता है, यानी ऐसे तरीके अपनाता है जो और लोग उस काम को करने के लिए तरीके नहीं अपना पाते, उसको कहते हैं इंजीनियस। और इनजेन्युअस का मतलब होता है अनसोफिस्टिकेटेड या अनसिविलाइज्ड। उसी प्रकार से लार्ज आपको पता ही है, उसका सिनोनिम्स हो गया बल्कि। अबडक्ट का आपको पता ही है, उसका सिनोनिम हो गया किडनैप्ड, ठीक है। और इनफिडल का मैंने आपको बता दिया, इनफिडल का हो गया था क्या, अनबिलीवर। अनबिलीवर, स्केप्टिकल भी आप इसके लिए, स्केप्टिकल, TICAL, स्केप्टिकल, स्केप्टिकल या फिर एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक यानी एग्नोस्टिक का मतलब हो गया, या स्केप्टिकल का मतलब हो गया अनबिलीवर, जो विश्वास कम करते हैं आस्था में, भगवान में, जो कम मानते हैं, उन्हीं को कहते हैं अनबिलीवर या इनफिडल, ठीक है। हैपन, अकर, हैपन किसके साथ था, अकर। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर 8 पेयर बता दिए हैं, ठीक है। आप इनको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने वर्ड पास को या वोकैबुलरी को लिख रहे हैं, वहीं पर आप इनको भी लिख सकते हैं, इनके मीनिंग्स भी आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स आपको पता लगे, तो आप गूगल कर सकते हैं या डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था 90 सेकंड का आपका टेस्ट, जिसमें आपने, अगर आपके सामने वर्ड्स दिए गए हैं, क्या आप उन वर्ड्स को पहचान के उनका मीनिंग भी पहचान सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स को पहचान सकते हैं। ये इस एक्सरसाइज का पर्पस था। उसके अलावा देखिए टेस्ट 5 यहाँ पे और दिया गया है। टेस्ट 5 में यहाँ पर क्या दिया गया, इसका भी समय है 90 सेकंड्स। इसमें ये कह रहा है कि सिमिलर टाइप के दिए गए वर्ड्स जिनका मीनिंग ही सिमिलर होता है, उनको आप किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं। यानी होमोनिम्स की ये बात कर रहा है। देखिए होमोनिम्स यानी जिनकी आवाज़ भी एक जैसी निकलती है और जो देखने में भी एक जैसे लगते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनकी आवाज़ भी एक जैसी है और जो देखने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका यूज़ डिफरेंट है। उनका यूज़ क्या है, डिफरेंट तरीके से ही होता है। तो वो कैसे यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए उनको हम, टाइम इसका भी 90 सेकंड है, 90 सेकंड में आप किस प्रकार से इनको परफॉर्म करेंगे वही आपको दिया गया है। चलिए स्टार्ट करिए। व्हाई डज मॉडर्न म्यूजिक हैव सच अ स्ट्रेंज अफेक्ट या इफ़ेक्ट। यहाँ पर देखिए इफ़ेक्ट आएगा। इफ़ेक्ट का मतलब होता है रिज़ल्ट, जो फाइनल रिज़ल्ट निकल कर आता है उसको हम कहते हैं इफ़ेक्ट। और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा क्या, इफ़ेक्ट। नंबर 2, मोस्ट बिल्डिंग्स हैव स्टेशनरी या स्टेशनरी। देखिए ए यहाँ पर, ये देखिए ई है, यहाँ पर ए है, ठीक है। इसका मतलब होता है दीवार या कोई फिक्स चीज़, वॉल, ठीक है, जिससे वो मिलकर बनती है। और स्टेशनरी, इसका तो मतलब आपको पता ही होगा, पेन, पेंसिल, पेपर वगैरह वो सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा द मोस्ट बिल्डिंग्स हैव स्टेशनरी वॉल्स, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर स्टेशनरी। उसके अलावा नंबर तीन द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ साउथ, द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ साउथ। नंबर 3 में क्या आएगा,
प्रिंसिपल, एक का मतलब होता है सिद्धांत और एक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिद्धांत और इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल वो व्यक्ति जो हेड होता है, ठीक है, इसका मतलब। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल आएगा, द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया आर सनशाइन एंड स्मोक। ओके, नेक्स्ट फोर नंबर 4 का मतलब है यहाँ पर देखिए क्या, सिटिंग कंटेंटली बाय द फायर द कैट लिक्ड इट्स आएगा, यानी वो यहाँ पर ये क्या है, इट्स प्रोनाउन है उसके लिए, ठीक है, इट्स यहाँ पर क्या है, उसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया गया है। नंबर 5, हिज वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल कॉर्ड होता है यानी गले के अंदर वाली कॉर्ड की बात कर रहा है, और ये कॉर्ड का मतलब होता है ये लंबे वाली रस्सी, ठीक है, और ये कॉर्ड होता है जो गले के अंदर जो हम इस्तेमाल होती है बोलने के लिए, जो इस्तेमाल होती है गले के अंदर, उस कॉर्ड की बात कर रहा है, और ये कॉर्ड का मतलब होता है मतलब रस्सी लंबे वाली। नंबर 6, ही सेट फॉर आस पोरिंग या पावरिंग ओवर द डिक्शनरी, ठीक है, देखो ही सेट्स फॉर आस पोरिंग मतलब होता है कि ओवर द डिक्शनरी, पढ़ने के लिए इसको यूज़ किया गया है, पोरिंग ओवर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, पोरिंग ओवर यानी उसको किताब को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, पोरिंग ओवर, और ये पोरिंग का मतलब होता है उड़ेलना, डालना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होएगा, पोरिंग। ओवर क्या है, ओवर तो प्रीपोजिशन है जो इसके साथ में यूज़ की गई है पोरिंग के साथ में। नेक्स्ट 7, ही लिसन विद बेटेड और बेटेड, ही लिसन बेटेड और बेटेड, तो ये बेटेड यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है, बेटेड। 8, एडमिरल नेल्सन इज़ फेमस फॉर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेवल, या देखिए यहाँ पर किस चीज़ का फ़र्क है, केवल और केवल ई और यहाँ पर ए का फ़र्क है, तो NAVAL आएगा यहाँ पर, ठीक है, नेवल, ये जो नेवी वाला जो नेवल होता है उसी से ये बना है नेवल। नंबर 9, द सीन ऑफ द एक्सीडेंट वॉज लाइटेड बाय अ ह्यूज फ्लेयर और फ्लेयर, तो ये वाला फ्लेयर यहाँ पर आएगा, फ्लेयर यानी चमकना, ब्राइटनेस जिसको कहते हैं वो वाला। उसके बाद लास्ट है द बॉक्सर मेड अ फेंट और फेंट, ये फेंट का मतलब तो होता है बेहोश, ठीक है, और इस फेंट का मतलब होता है छिपाकर या सीक्रेटली, ठीक है, सीक्रेटली। तो क्या किया बॉक्सर ने, द बॉक्सर मेड अ फेंट, FEINT, फेंट यानी सीक्रेटली उसने अपना जो मुक्का है, अपना जो पंच है वो सीक्रेटली छुपाकर, विद हिज लेफ्ट में सीक्रेटली छिपाकर उसने मारा है, ठीक है, आपने बॉक्सिंग देखी होगी किस प्रकार से डोज देते हैं, एक हाथ से डोज देते हैं, दूसरे हाथ से पंच करते हैं, तो ये उसी फेंट की बात कर रहा है, छिपाकर, सीक्रेटली। तो ये था आपका सिमिलर तरह के दिखने वाले होमोनिम्स, और होमोनिम्स को किस प्रकार से आप यूज़ करते हैं अपनी एक्सरसाइज में, अपनी बोलचाल की भाषा में, और क्या आपको होमोनिम्स की नॉलेज भी है, और ज़्यादा होमोनिम्स को हम आगे प्रैक्टिस ज़रूर करवाएंगे आपको कि किस प्रकार से सिमिलर दिखने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको आप यूज़ करते हैं अपनी डिक्शनरी में, अपने वर्ड्स में, अपनी कम्युनिकेशन की स्किल में। टाइम इसका 90 सेकंड था, आप इसको पॉज करके परफॉर्म कर सकते हैं टेस्ट को, और फिर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपके जो स्कोर है वो कैसे आता है, ठीक है। आई होप ये वाला जो एक्सरसाइज है भी आपको पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आगे की जो एक्सरसाइज हैं इसमें 8 एक्सरसाइज हैं, 5 मैंने करवा दी, 3 बची हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा। आई होप ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पर कराई हैं ये आपके काम आई होंगी, आपको पसंद आई होंगी, और अगर अब ये आपके काम आई हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इनको पॉज करके एक्सरसाइज को ज़रूर परफॉर्म कीजिए, सो दैट आपको अपनी वोकैबुलरी का लेवल पता लग जाए। अगले आने वाले लेक्चर्स का इंतज़ार कीजिए, पिछले हो गए लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।